वेलकम बैक एवरीवन, यू आर वाचिंग लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विद सोनू सर। आज जो है हम बात करेंगे पोयम का चैप्टर नंबर 3, जिस पोयम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब जो पत्तियां है वो तेजी से क्या हो रही है, गिर रही है। कहने का सेंस है कि लोग जो है, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। कहने का सेंस है, एक और बात ध्यान रखिएगा कि पोयम का हमेशा दो मीनिंग निकलता है। पहला निकलेगा, फर्स्ट मीनिंग जो है निकलेगा आपका, एक निकलेगा लिटरल मीनिंग और दूसरा निकलेगा आपका इम्प्लाइड मीनिंग। कहने का सेंस है, एक आपका शाब्दिक अर्थ होता है और दूसरा भावार्थ होता है। क्लियर है बात। जैसे कि पोयम का टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस टाइटल से आपको मीनिंग यह समझ में आ रहा होगा कि अब जो है पत्ते तेजी से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ये आपका लिटरल मीनिंग है। लेकिन अगर हम भावार्थ की बात करें, इम्प्लाइड मीनिंग की बात करें, तो इसका मतलब ये होगा कि लोग जो है तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो इस चैप्टर के राइटर हमारे ये हैं, देख लीजिए, W.H. अर्डेन। ये है हमारे राइटर W.H. अर्डेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर। क्या लिखा हुआ है? ऑथर लिखा हुआ है। इस चैप्टर के राइटर है आपके W.H. अर्डेन। ठीक है, और W.H. अर्डेन का पूरा नाम है विंस्टन ह्यूग अर्डेन। क्लियर है यहाँ तक। एक और बात यहाँ पे है, इनका जन्म जो है बाबू कब हुआ था? 1907 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। क्लियर है। इनका निधन कब हो गया? 1973 को। राइट। आगे कहा गया ही वॉन द पुलित्जर प्राइज in 1948 for his collection The Age of Anxiety, यानी कि एक इन्हीं का कलेक्शन है, एक इन्हीं का संग्रह है, यानी कि W.H. अर्डेन का ही एक संग्रह है, जिस संग्रह का नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज से, कौन से प्राइज से? पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1948 को। क्लियर है यहां तक बाबू। आपसे कोई पूछे कि पुलित्जर प्राइज किस राइटर को मिला हुआ है, किस ऑथर को मिला है, तो जवाब क्या होगा? W.H. अर्डेन। कब मिला था? 1948 को। क्लियर है। किस लिए मिला था? उन्हीं का एक कलेक्शन था, उन्हीं का एक संग्रह था, जिस संग्रह का नाम क्या था? द एज ऑफ एंजाइटी, जो कि वो कहाँ लिखे थे? अमेरिका में लिखे थे। क्लियर है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है, आगे का पॉइंट है कि ये किस प्रकार के जो है ऑथर थे। ही वॉज अ विगोरस पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, एडिटर। ये क्या क्या थे? एक विगोरस पोएट थे, बहुमुखी जो है पोएट थे। दूसरा बात है वर्स ड्रामाटिस्ट, काव्य नाटककार थे, क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर थे, और क्या थे? एडिटर थे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, जो कितनी बार, कई बार जो है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है कि देखिए पोएट्री जो है लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, पोएट्री टू हिम, यानी कि पोएट्री, कविता जो है W.H. अर्डेन के लिए एक किस प्रकार का गेम है? सवाल पूछेगा किस प्रकार का गेम है, तो सीरियस गेम है। क्लियर है। आगे कहा गया कि ही लेफ्ट इंग्लैंड। देखिए अभी आपको बताया गया कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1907 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। क्लियर है। लेकिन समय आता है साल 1939 में, ये इंग्लैंड को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और इंग्लैंड को छोड़कर ही सेटल परमानेंटली, वो परमानेंट सेटल हो जाते हैं। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका में जाकर वो रहने लगते हैं। यहाँ तक जो है आपको कोई दिक्कत है बाबू? आगे देखिएगा। आगे जो है कहा जा रहा है, आगे देखना है बाबू। देखिए आगे कहा गया कि देखिए इनका जो जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ये 1939 को, 1939 को ये इंग्लैंड को छोड़कर जो है वो कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। कहाँ चले गए थे? अमेरिका। और वहीं अमेरिका में जाकर जो है ये परमानेंटली सेटल हो गए थे। इस वजह से अर्डेन्स वर्क, यानी W.H. अर्डेन का जो काम था, उस काम को दो भागों में बांटा गया। एक भाग का नाम है ब्रिटिश फेस, यानी कि जब वो इंग्लैंड में जन्म लिए थे उस दौरान जो कुछ भी लिखे, एक वहाँ की काम को कहेंगे, और दूसरा है अमेरिकन फेस, जब ये अमेरिका में चले गए तो अमेरिका में कुछ लिखा होगा इन्होंने। देखिए
जब वो इंग्लैंड में थे तो उसे हम इंग्लिश फेस, ब्रिटिश फेस कह सकते हैं। उस समय ये क्या क्या लिखे, द ऑरेटर्स लिखे थे, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेंड अनदर टाइम। और जब ये अमेरिका में गए तो क्या क्या लिखे थे, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिगेन, द एज ऑफ एंजाइटी, इसी के लिए ना पुलित्जर प्राइज मिला था बुआ। फोर्थ है आपका द सील्स ऑफ एचिल्स। अब लास्ट का पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, द प्रेजेंट पोयम, ये जो आप प्रेजेंट पोयम अभी जो देख रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किस टाइप का पोयम है, कोई आपसे पूछे किस प्रकार का पोयम है, तो ये एक लिरिक है, यानी कि गीतमय कविता है। तो आई होप यहाँ तक आपको राइटर के बारे में जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है हम बात करते हैं पोयम की, किसकी बात करेंगे, तो पोयम की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा पोयम जो है अच्छे से आई होप समझ पाइएगा, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन देखेंगे, फर्स्ट लाइन जो है वो आपको कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब, नाउ का मतलब हो गया अब पत्तियां जो है तेजी से क्या हो रही है, गिर रही है। देख रहे हैं फिगर में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि पेड़ से जो है पत्तियां कितना सारा जो है नीचे गिर रहा होगा, क्लियर है। नर्सेस फ्लावर, एट फर्स्ट यहाँ पे सवाल उठता है कि हम नर्सेस फ्लावर किसको कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, जो ये पेड़ है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं, ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इसके नीचे एक छोटा छोटा जो है कहीं ना कहीं पौधा होगा, क्लियर है। तो इसी पौधे को जो है हम नर्सेस फ्लावर कहते हैं। नर्सेस यानी कि छोटे छोटे पौधे के जो फूल होते हैं, नर्सेस फ्लावर, नर्सेस इसी को बोलते हैं, नर्सेस प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब पत्ते जो है तेजी से नीचे की ओर गिरेंगे तो ये जो पत्ते से क्या हो जाएगा, ये प्लांट नर्सेस फ्लावर जो है, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो पत्तों से ढक जाएंगे, जिसके कारण से वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और उसका भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो सूख जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा बात ध्यान से, दोनों लाइन को हम अब समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। लाइन में आपका कहा गया कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो है, अब जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, तेजी से गिर रहे हैं। कहने का सेंस है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी पोयम जो है आपका दो मीनिंग निकालता है, एक लिटरल, दूसरा इम्प्लाइड मीनिंग। तो लिटरल के अनुसार कि पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन यदि हम भावार्थ की बात करें, यहाँ पे चर्चा हो रही है किसकी, बड़े बुजुर्ग लोगों की बात हो रही है कि अब जो है बड़े बुजुर्ग लोग जो है तेजी से किसकी ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर, यहाँ पे नर्सेस फ्लावर कहने का सेंस है ये छोटे छोटे पौधे से नहीं है, भावार्थ को समझिएगा। छोटे छोटे पौधे, जैसे नर्सेस फ्लावर यानी कि जो छोटे छोटे जो लोग हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमसे भी बड़े कोई है, तो वो जो हमसे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और नर्सेस फ्लावर यानी कि जो हम लोग हैं विल नॉट लास्ट, हम लोग भी अब बचने वाले नहीं हैं। यहां तक आया समझ में बात, दो लाइन आया समझ में। अब आगे की बात जो है, आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है आगे। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बात में कहा गया कि नर्सेस यानी कि ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन, ये भी अब किसकी ओर चले गए हैं, ये भी अब ग्रेप्स में चले गए हैं, ग्रेप्स में यानी कि कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, ये प्रेम्स किसको कहते हैं, तो आप देख सकते हैं यानी कि बच्चों को घुमाने वाला जो चार पहिए का जो गाड़ी होता है उसको हम प्रेम्स कहते हैं। यानी कि ये जो चार पहिए का गाड़ी है ये भी लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। कहने का सेंस है, आप समझिए कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं एक दिन इनका भी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। यानी कि हम हैं तो हमारा भी एक दिन जो है डेथ निश्चित है, फिक्स्ड है, ठीक। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, ये जो चार पहिए वाली गाड़ी है लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, जो कम आयु के जो लोग हैं, वो भी अब धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कभी हम 5 साल के थे, कभी हम 10 साल के थे, कभी हम 15, कभी 20-25, ऐसे सब जो है सबकी आयु धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है और सब जो है मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक आ रहा है बात समझ में। नेक्स्ट लाइन जो है आपको यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट लाइन में जो है आपको कहा जा रहा है कि वी स्प्रिंग नेवर्स,
व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब हो जाता है एजेंट ऑफ डेथ, यानी कि जो मृत्यु के संदेश लेकर आता है उसे हम एजेंट ऑफ डेथ कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट, यानी कि जो यमदूत है वो हमारे अगल बगल में क्या है, खड़े हैं, दाएं बाएं खड़े हैं। जो यमदूत है वो कहाँ खड़े हैं, हमारे दाएं बाएं खड़े हैं, देख सकते हैं यमदूत। और यमदूत जो है प्लक का मतलब तो ऐसे होता है तोड़ना, लेकिन अकॉर्डिंग का पोयम के अनुसार जो है प्लक का मतलब निकलेगा अलग कर देना। तो ये जो यमदूत है प्लक अस, हमें दूर करना चाहते हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट, यानी कि ये जो वास्तविक खुशी है उस खुशी से हमें क्या करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं। कौन, तो व्हिस्परिंग नेबर्स यानी कि यमदूत है। बात आ रहा है समझ में। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे कहा जा रहा है कि देखिए, जब किसी व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, तो आज जो हमारी हाथ जो क्रियाशील है एक न एक दिन यह काम करना जो है क्या कर देगी, छोड़ देगी, बंद कर देगी। सब फ्रीज हो जाएगा, एकदम जम जाएगा, एकदम बॉडी जो है अकड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। वही बात आगे जो है राइटर बता रहे हैं, एंड द एक्टिव हैंड्स, और ये जो सक्रिय हाथ है मस्ट फ्रीज, ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, अकड़ जाएगा, यानी काम करना बंद हो जाएगा। जब भी आप सभी ने देखा होगा, जब भी किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, जब उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका बॉडी जो है ठंडा पड़ जाता है और बॉडी जो है पूरा अकड़ जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और उसकी हाथ को जो ठंडा पड़ जाता है उसकी हाथ को जो है पकड़कर जो है घुटने के बल जो है क्या कर देता है, अलग कर दिया जाता है। यानी कि कहने का सेंस है, आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का जो है निधन हो जाता है तो इसकी जो एक्टिव हैंड्स होते हैं वो काम करना बंद कर देता है भाई। उसके बाद उसकी हाथ को जो है पकड़कर जो है, आपने देखा होगा गांव समाज में कि किस पर जब अकड़ जाता है तो फिर भी ऐसे फोल्ड करके जो है फोल्ड कर दिया जाता है, उसके हाथ को जबरदस्ती कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी क्रियाक्रम होता है वो करते हैं लोग। तो यहाँ की लाइन में कहा जा रहा है कि उस हाथ को जो है घुटने के बल जो है क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, वो हाथ अकेले रह जाता है। ठीक, नेक्स्ट का लाइन है आपका, देखिए, जब लोग जो है किसी पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए लेके जाते हैं, आगे का लाइन है, डेड इन 100 एट द बैक, उसके पीछे पीछे जो है सैकड़ों लोग जो है जाते हैं। देख रहे हैं। फॉलो उडेन, उडेन का मतलब हो गया कॉफिन, कॉफिन समझ रहे हैं, ताबूत, ये रहा ताबूत। ठीक है, तो ये फॉलो किसको फॉलो करते हैं, उस ताबूत को, उस अपने यहाँ गांव में तो फरकी बोला जाता है, तो उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं, उस कठिन रास्ते को फॉलो करते हैं, इन आवर ट्रैक। और ये सब देखते हुए जब देखिएगा, नॉर्मल सी बात ध्यान में रखिएगा, जब किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, मर जाता है, तब उसे जो है फरकी पर अपने यहाँ गांव में लोग लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉफिन की बात हो रहा है कि उसके पीछे सैकड़ों लोग जो है चलते आते हैं और उस रास्ते से जो है सभी को एक न एक दिन क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। वही बात कहा जा रहा है कि डेड इन 100s एट द बैक, उस ताबूत के पीछे पीछे सैकड़ों लोग जो है आते हैं, फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक, और ये जो कठिन रास्ता है इस रास्ते को सभी लोग क्या करते हैं, तय करते हैं। अब देखिए, जब उस रास्ते की ओर लेके जाते हैं और कॉफिन को जो है लेकर जाते हैं लोग, ताबूत को जब लेकर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग जो है उसके पीछे पीछे चलते हैं और कांधे बदल बदल कर है जो है उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं और ये रिप्रूव करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, यानी कि वो दिखावे का प्यार जो है उस व्यक्ति के साथ जो है करते हैं, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यानी कहने का सेंस है, जब वो व्यक्ति जो है जीवित रहता है तो देखिएगा, आपने सभी ने देखा होगा, गांव समाज में भी देखा होगा, जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसके बारे में क्या क्या अनाप शनाप जो है बोला जाता है, और जब उस वही व्यक्ति का निधन हो जाता है तो लोग जो है उसके बारे में अच्छी बातें जो है करने लगते हैं। ठीक,
तो वही बात यहाँ पे राइटर जो है बता रहे हैं कि देखिए, जब पार्थिव शरीर को लेके जाया जाता है तो उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं और कांधे बदल बदल कर लेकर जाते हैं, बताते हैं ये आदमी बहुत अच्छा था, ठीक है। और जो है झूठ मूठ का जो प्यार है ना, वो दिखाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं लोग। यहाँ तक आया भाई समझ में सभी को। अब आगे देखिएगा, आगे जो है बात करते हैं राइटर हमारे। देखिए कहा जा रहा है कि स्टार्विंग का मतलब होता है भूख। थ्रू द लिफलेस वुड, यानी कि ये जो पत्ते विहीन जो जंगल है, पत्ते विहीन देख रहे हैं, ये जो पेड़ है इसमें पत्ता ही नहीं है, ठीक है। ट्रोल्स क्या होता है भाई, देखिएगा, ट्रोल्स एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर है, स्कैंडिनेवियन का मैथोलॉजिकल क्रिएचर है, ठीक है। स्कैंडिनेविया के एक मैथोलॉजिकल क्या है, क्रिएचर है। इसे अब क्या कहते हैं, ट्रोल्स कहते हैं। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। अब इसके भावार्थ को समझिएगा। कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो है, जो आपके समाज की, अपने समाज की कुछ जो बुरे लोग होते हैं और कुछ गलत कार्य कर रहे होते हैं, और जब जो है कोई व्यक्ति जो है उसके दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति जाता है, जो असहाय लोग हैं, जब उसके दरवाजे पर जाता है तो वो उससे क्या करता है, डांट के भगा देता है। कोई भूखा व्यक्ति भी उसके दरवाजे पर जाता है तो उसे क्या करता है, डांट के भगा देता है। और आगे देखिएगा, एंड ये सब देखते हुए जो नाइटेंगल कहने का सेंस यहाँ पे बुलबुल नहीं है, यानी कि समाज के जो अच्छे लोग हैं वो ये सब देख कर क्या रहते हैं, चुप रहते हैं। और ये सब बदलने के लिए, एंड द एंजल विल नॉट कम, और ये सब बदलने के लिए ऊपर से कोई परी यमदूत कह रहे हैं, सॉरी, देवदूत नहीं आने वाला है। ये अपने समाज को हमें खुद बदलना होगा। यानी आपके समाज में यदि कोई गलत कार्य चल रहा है तो समाज के जो अच्छे लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वहाँ पे आवाज़ उठाए। लेकिन राइटर हमारे कह रहे हैं कि देखिए, समाज में कुछ लोग जो है आपको ऐसे दिख जाएंगे जो समाज में गलत कार्य कर रहे होते हैं, उस दौरान भी समाज के जो अच्छे लोग होते हैं ये सब देखते हुए भी क्या रहते हैं, वो चुप रहते हैं। आगे जो है एक उदाहरण देते हैं राइटर हमारे, जो है आगे उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि देखिए, कोल्ड का मतलब हो गया ठंड, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, अहेड आगे, लिट्स द लवली माउंटेन्स लवली हेड, यानी कि कहने का सेंस है कि ये जो पर्वत के बड़े बड़े प्यारे प्यारे जो चोटी है और इतना शीतल है जिस पर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा क्या है, असंभव है। बात को समझिएगा, एग्जाम्पल क्या देना चाह रहे हैं राइटर हमारे, कह रहे हैं कि देखिए, ये जो पर्वत के जो प्यारे प्यारे जो है क्या है, चोटी है और काफ़ी ज़्यादा क्या है, शीतल है, जिस पर चढ़ना किसी भी व्यक्ति को क्या है, असंभव जैसा लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपनी पानी से, अपनी वाटरफॉल यानी कि जो झरना है, उस पर्वत की जो झरना है, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि जो अंतिम जीवन जीते हैं लोग, जब उनको लगता है कि अब हम मृत्यु के कगार पर है, तो जो यहाँ से जो यात्री घूमते हुए जाते रहते हैं उनको वो पानी पिलाने का जो है काम करती है, कौन, वाइट वाटरफॉल। यानी कि कहने का सेंस अब समझिएगा, जब पेड़ पर जो है पत्ता, लीफलेस वुड, यानी कि जब हमारे पेड़ पर जो है पत्ते ही नहीं रहेंगे तो क्या उसके पास कोई भी चिड़िया जाएगा, यानी कि कोई सजीव वस्तु जाएंगे, नहीं जाएंगे क्या, कोई बर्ड जाएगा। कहने का सेंस है, देखिए, जब पेड़ पर पत्ता ही नहीं रहेगा, मान लेते ये पेड़ है, ठीक है, जब पेड़ पर जो है पत्ता ही नहीं रहेगा, कोई बर्ड आएगा नहीं, हार्बीवोरस आएगा नहीं। अगर हार्बीवोरस आता तब ना कार्निवोरस आता, तब उसके पीछे ओमनिवोरस भी आता। लेकिन यहाँ पे तो पत्ते ही नहीं, कोई पत्ते नहीं है तो फल कहाँ से आएंगे, फूल कहाँ से आएंगे, तो कोई आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ में आगे जो है राइटर बताते हैं हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए पर्वत की तरह। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल हो, उसमें चट्टान की भांति वो क्या रहता है, खड़ा रहता है और अपनी
अपनी झरना से, अपने आशीर्वाद से जो यात्री होते हैं, जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उन्हें प्यास बुझाने का काम करता है। और लोग जो है वहाँ पे आकर जो है क्या करते हैं, आराम करते हैं। यानी कि हमें अपने समाज में जो अच्छे लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है कि आपके पास यदि कोई आए तो आपको उससे भगाए ना, आप उसकी सहायता करें, आपके पास वो सिक्योर फील कर सके, राइट। तो इस प्रकार से आई थिंक ये चैप्टर जो है क्या होता है, ख़त्म होता है। ये चैप्टर आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मुझे आशा नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में